वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष एडुकेयर। चलिए आज हम बात करने जाते हैं क्लास 7th का हीट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज हीट, तो हीट के बारे में पढ़े थे, उसका यूनिट टेम्परेचर पढ़े थे और उसके बाद हम लोग थर्मोमीटर पढ़े थे। तो चलिए अब हम आगे उसका टॉपिक पढ़ने जाते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है बच्चों। तो द प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मान लीजिए कि ये हमारा जो है वस्तु एक बॉडी है, इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 45 डिग्री वाला तापमान का बॉडी वो हॉटर बॉडी है और 20 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी है जो वो कोल्डर बॉडी है। तो ये इसमें जो हीट होगा यहाँ पास, तो मान लीजिए अगर हम इस बॉडी को कांटेक्ट करते हैं या किसी भी वायर से जोड़ देते हैं तो इसमें देखिए जो हमारा हीट फ्लो होगा 45 डिग्री सेल्सियस बॉडी से हीट जो होगा फ्लो करेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट जो होता है हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो इसीलिए यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान का बॉडी का हीट जो होगा उसका मॉलिक्यूल्स पार्टिकल हमारा 20 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी के पार्टिकल्स द्वारा चला जाएगा। तो इसी को हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट मेनली 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन। तो जाइए फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन क्या होता है। तो इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी एंड टू दी कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कंडक्टर में जो होता है जो हमारा बॉडी का जो गर्म बॉडी होगा और तो उसका छोर से कोल्डर बॉडी की ओर जो हीट होगा तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन मेनली हमें सॉलिड बॉडी में ही होता है। कंडक्शन में जो हमारा होता है पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये देखिए पॉइंट जो है कंडक्शन में ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो उसमें जो होता है पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव करता है, बस उसका तापमान होता है। तो कंडक्शन में पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से कंडक्शन होता है। कंडक्शन जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक कैंडल जलाते हैं और ये हम एक रॉड मान लेते हैं, ये है जो स्टील रॉड है। तो जब हम कैंडल को जलाएंगे तो यहाँ पर हीट आएगी और जब हम रॉड को ये फ्लेम में कांटेक्ट करेंगे तो ये जो होता है यहाँ से हीट इधर फ्लो करेगी तो हमारा ये जो रॉड होता है वो गर्म होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन जो होता है वो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए जनरली कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड। जो हमारा कंडक्शन होता है वो उत्पन्न सॉलिड में होता है। जैसे देखिए ये जो हमारा रॉड है तो ये सॉलिड है, तो इसीलिए कंडक्शन मेथड। अब हम जानते हैं कि कंडक्शन, अब जानते हैं सेकेंड टॉपिक हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है बच्चों इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो हमें कन्वेक्शन में जो होता है ट्रांसफ़र हीट, तो वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वो फ्लूइड में हमारा होता है। फ्लूइड किस में आता है, तो फ्लूइड का टाइप हो जाता है लिक्विड और गैस। फ्लूइड का टाइप जो है फ्लूइड, लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड तरल पदार्थ कहते हैं। जो हमारी सतह पर या किसी भी जगह फ्लो करती है तो उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो जो हमारा कन्वेक्शन मेथड है वो हमारा फ्लूइड में जनरली होता है और इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट्स होता है वो एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल होता है। बट कंडक्शन में विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का कंडक्शन होता है। जैसे देखिए हम लोग कंडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कैंडल हम लोग जलाते हैं। कैंडल जब जलाते हैं तो अपने हाथ
को हाथ के जो हैंड वाला हाथ है तो ऐसे हम करेंगे कैंडल के ऊपर तो हमारा हाथ देखते हैं कि वो गर्म होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में जो होता है जनरली किसमें आकर होता है तो वो फ्लूइड में होता है। तो इसका हम लोग कन्वेक्शन का एग्जाम्पल भी देख लिया। अब देखिए रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन हम लोग जानते हैं। रेडिएशन इट इज़ द प्रोसेस विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हेल्प ऑफ एनी मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। जो रेडिएशन में होता है तो हमें जो एक जगह से दूसरे जगह हमारा हीट फ्लो होता है तो कैसे फ्लो होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, यानी बिना किसी माध्यम के हमारा हो तो उसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कंडक्शन में हमें सॉलिड बॉडी का माध्यम था, कन्वेक्शन में फ्लूइड का माध्यम था, लेकिन रेडिएशन में जो होता है किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है, बस ये वैक्यूम में होता है। इसका मुख्यतः बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन प्रोसेस। जो हमारा हीट सन की लाइट जो है वो अर्थ पर पड़ती है तो वो रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही होती है। जो देखिए दोस्तों रेडिएशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। ये कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के अपेक्षा रेडिएशन जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। इससे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है। तो हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है क्वेश्चन कि राइट डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, या किसी एक का डिफिनेशन होगा जो इसका ऐसा एग्जाम्पल हमारा NCERT के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग आगे भी जब मेरा पूरा क्लास 7 का हीट चैप्टर का वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो हम जो है क्लास NCERT का क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर करवा देंगे। तो हमने अभी देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है 3 प्रकार के होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो है मुख्यतः सॉलिड बॉडी में होता है और कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड टाइप के बॉडी में होता है और रेडिएशन जो होता है विदाउट एनी मीडियम होता है। विदाउट एनी मीडियम होता है। तो चलिए अब हम लोग ये तीनों मोड देख लिए तो आगे हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो कितने कैसा होता है। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? तो द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। जो वैसा मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु या पदार्थ जो अलाउ यानी जो जाने देता है हीट टू पास थ्रू देम, वो अपने द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा आराम से इजली पास होता है हीट, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। यानी कंडक्टर्स का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप से आसानी तरह से हीट फ्लो करे उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स का एग्जांपल हम लोग जानते हैं सिल्वर। जो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। ये हमारे कई ओलंपियाड जैसे क्वेश्चन में, ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो सिल्वर है हमारा बच्चों तो वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देखिए कंडक्टर्स का ऑल हम लोग एग्जांपल जानते हैं। कंडक्टर्स का एग्जांपल आयरन, कॉपर ETC होता है। कंडक्टर्स यानी वैसा ऑब्जेक्ट या पदार्थ जो आसानी से हीट को जाने दे या फ्लो होने दे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स को हम लोग गुड कंडक्टर्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स जो है जो उसे हम लोग गुड कंडक्टर भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं एक और पदार्थ होता है इंसुलेटर, यानी द सब्सटेंस मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट ऑफ टू पास थ्रू देम इजली इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी वैसा पदार्थ जो अपने द्वारा किसी भी हीट को इजली आसानी तरह से हीट को फ्लो नहीं होने देता है,
क्या उस ऑब्जेक्ट से हीट फ्लो नहीं होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है वुड, ग्लास, etc. इंसुलेटर्स आर एल्सो नोन एज पुअर कंडक्टर्स और या बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो हमने देखा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो देखिए फिर से मैं बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है 3 प्रकार के होता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही बात रखता हूँ। तो और अगले वीडियो में मैं बताऊँगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। तो सो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो दिक्कत हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें ताकि मैं आगे का वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। तो देखिए आज हमने जो पढ़ाया उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग को दे देता हूं। तो देखिए इसका मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दिया। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइएगा बच्चों। तो एक बार मैं फिर कह देता हूँ, अगर मेरा चैनल आपको पसंद पड़ा हो